झांसी में हिंदूवादी संगठन ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, जहां तहसील परिसर में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एसएचओ को पद से हटाने की उठाई मांग। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि वह जिस थाने का लेते हैं चार्ज, वहां बढ़ जाते हैं अपराध। तहसील दिवस में संगठन ने शिकायती पत्र देकर एसएचओ की संपत्ति की जांच कराए जाने की भी उठाई मांग। राष्ट्रभक्त संगठन के अध्यक्ष अंचल अड़जरिया बोले कि यदि उन पर नहीं हुई कार्रवाई तो हजारों लोग फिर से करेंगे आंदोलन। ललितपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय किसान की हो गई मौत, जहां राजघाट मार्ग पर ग्राम सिलागन के पास मिनी ट्रक ने बाइक सवार किसान को मार दी टक्कर, जिसने मौके पर ही तोड़ दिया दम, जिसकी मोहल्ला मोतिया नाला खिरक निवासी वृंदावन के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के थाना आटा क्षेत्र में वर्ष 2020 में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में जालौन के विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 65,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार द्वितीय की अदालत ने शनिवार को सुनाया बड़ा फैसला। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में चौपड़ा तालाब के पास एक कुएं से 35 वर्षीय युवक का मिला शव, जिसकी मुहाल धनुषधारी निवासी समीर उर्फ पप्पी के रूप में हुई पहचान, जो शुक्रवार सुबह बाजार जाने की बात कहकर निकला था घर से। उसके बाद देर शाम तक लौटकर नहीं आया वापस। शनिवार सुबह कुएं के पास मिली उसकी चप्पलें, अंदर झांक कर देखा तो पड़ा हुआ था उसका शव। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी के अम्बेडकर चौराहे पर भाजपा मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शुक्रवार को किए गए पुतला दहन के दौरान हो गया था एक हादसा, जहां कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हबीब खान की ओर से पुतले पर पेट्रोल डालते समय अचानक लग गई आग। इस घटना में कवरेज कर रहे पत्रकार दीपक नीखरा और रूपेंद्र राय सहित कई लोग झुलसकर हो गए थे घायल। इस मामले में पुलिस ने बीती देर रात पत्रकार दीपक नीखरा की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता और जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में बिजली विभाग के तमाम दावे और वादों के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही है बिजली। ऐसे में गुस्साए लोगों के साथ बिजली विभाग के अफसर के ऑफिस में ही जाकर बैठ गए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। जहां सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को मिली सूचना तो वह भी पहुंच गए बिजली विभाग, जिन्होंने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। तब जाकर लौटे प्रदर्शनकारी। मुख्य अभियंता मोहम्मद सगीर ने कहा कि बीते 2 दिन ओवरलोड होने के चलते आए थे फॉल्ट, लेकिन उन्हें अब कर लिया गया है ठीक। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब जनता को मिलेगी निर्बाध बिजली। जालौन जिले के उरई शहर स्थित मोहल्ला सुशील नगर में पिछले कई दिनों से जारी बिजली संकट को लेकर शनिवार को मोहल्ले वासियों का फूट पड़ा गुस्सा, जहां दर्जनों उपभोक्ताओं ने पावर हाउस और जालौन रोड स्थित बिजली भवन पहुंचकर किया जमकर हंगामा और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में उन्हें दिन भर में मिल रही है महज 2 से 4 घंटे की बिजली, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह हो रहा है प्रभावित। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली आपूर्ति में जल्द ही नहीं हुआ सुधार तो वह उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। टीकमगढ़ में शनिवार को पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। बीती 10 मई की रात की है घटना, जब ग्राम गोटेट निवासी राघवेंद्र सौर और उनके परिजन रात को सो रहे थे घर के बाहर चबूतरे पर। तभी रात करीब 1 बजे हथियार लेकर आए 3 बदमाश और परिजनों के साथ मारपीट करते हुए घर में से सोने चांदी के जेवरात, 4 मोबाइल व 20,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए थे फरार। जांच के बाद पुलिस ने शैलेंद्र यादव, जागेश्वर यादव, कमलेश यादव व राममिलन यादव को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 1,85,000 रुपए का माल और घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार किए गए बरामद। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के NH 46 4 लेन पर 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की चली गई जान। गुंजारी नदी पुलिया के पास हुई पहली घटना, जहां शनिवार दोपहर को अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई गुना से शिवपुरी जा रही तेज रफ्तार कार। हादसे में कार चालक की हो गई दर्दनाक मौत। वहीं देहरदा गांव के पास NH 46 ओवरब्रिज पर रात करीब 2:30 बजे हुई दूसरी घटना, जहां बदरवास कस्बे की श्रीराम कॉलोनी निवासी विश्ववीर ओझा अपने 2 दोस्तों के साथ शिवपुरी में आया था सिद्धेश्वर मेला। वहां से वापस लौटते वक्त उन्होंने ओवरब्रिज पर टॉयलेट के लिए रोकी गाड़ी। तभी एक अज्ञात ट्रक ने विश्ववीर को मार दी टक्कर और मौके से हो गया फरार, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में PWD के एक चौकीदार ने एक्सियन पर लगाए गंभीर आरोप, जहां वह एक्सियन के बंगले पर बनाता था खाना। जब छुट्टी मांगने गया तो कर दी अभद्रता। आरोप है कि एक्सियन ने कहा कि छुट्टी पर जाओ तुम, मगर खाना बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेजना पड़ेगा घर। विरोध करने पर कर दी मारपीट। आवाज सुनकर आ गई पत्नी, जिसके साथ भी की गई अभद्रता। फिर अपमानित करके धक्का देकर निकाल दिया गया बाहर। बीती रात करीब 8:30 बजे की यह घटना। विरोध में शनिवार को पीड़ित चौकीदार मनोज कुमार समेत अन्य कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया प्रदर्शन और आरोपी एक्सियन पर कार्रवाई की उठाई मांग। टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अब्दा बमौरी में एक
युवक की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। मृतक की 35 वर्षीय विनोद अहरवाल के रूप में हुई पहचान, जो बीती शाम को अपनी ससुराल गोड़ा से मरिया जाने की बात कहकर निकला था घर से, जिसके बाद से ही नहीं चल सका था उसका पता। मृतक की पत्नी चंदा के अनुसार उनकी साली ने फोन पर बुलाया था विनोद को और शनिवार दोपहर को गोड़ा के पास एक पुलिया के निकट पड़ा मिला उसका शव। परिजनों ने ससुर पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि उसका भतीजा हो गया घायल। बबीना के खजराहा खुर्द गांव निवासी 56 वर्षीय राम सिंह अपने भतीजे आशीष के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे मुड़ई गांव। वहां से वह देर रात लौट रहे थे वापस, तभी बड़ागांव थाना क्षेत्र के बचावनी गांव के पास सामने से गलत दिशा में आ रही दूसरी बाइक ने उनकी गाड़ी में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें राम सिंह की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि भतीजा आशीष हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना कि इलाहीपुरवा के पास छिपा हुआ है गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी दीपक अहरवाल। जब पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश तो उसने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर 6 चोरी के मामले समेत 9 मुकदमे हैं दर्ज, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। जालौन में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर बीती शाम कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने उरई पुलिस लाइन में की समीक्षा बैठक। इस दौरान उन्होंने जिले भर के पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास किया जाए मजबूत। बैठक में एडीजी ने कोंच में हुई ज्वेलर्स व्यापारी की दुकान पर डकैती की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। ललितपुर में एक चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां शनिवार शाम 4 बजे कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला रावतियाना में एक युवक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में लगा दी आग। युवक ने पहले खुद सड़क किनारे खड़ी की बाइक, फिर खोली टंकी और उसमें लगा दी आग। इसके बाद वह मौके से हो गया फरार। आग की लपटें देख बाजार में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश की शुरू। झांसी के राजकीय संग्रहालय में भारतीय मीडिया महासंघ के तत्वाधान में जनपद इकाई का शपथ ग्रहण समारोह व उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, जिला पंचायत राज अधिकारी बाल गोविंद श्रीवास्तव, भारतीय मीडिया महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र खरे समेत अन्य अतिथिगण रहे उपस्थित। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जनपद झांसी इकाई के पदाधिकारियों का कराया गया शपथ ग्रहण और भारतीय मीडिया महासंघ के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान रक्षा राजेंद्र राजपूत, रानीपुर प्रधान मलखान सिंह समेत अन्य प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।